नमस्कार, himalabhi.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में कोरोना से अब तक 93 नए मामले, कांगड़ा की महिला ने तोड़ा दम। केंद्र ने मनरेगा के अंतर्गत हिमाचल को 80.57 करोड़ की सहायता जारी की। हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए नहीं, ग्राम सभा प्रस्ताव की जरूरत। 20 सितंबर तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगी अटल रोहतांग सुरंग। मुख्यमंत्री ने दौरा कर जांची व्यवस्था। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने साइना नेहवाल से हिमाचल में बैडमिंटन को बढ़ावा देने में सहयोग देने का किया आग्रह। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने ऑडिटर, पंचायत और स्टेनोटाइपिस्ट की छठवीं परीक्षा के शेड्यूल में किया फेरबदल। शहादत के 21 वर्ष बाद धर्मशाला पालमपुर बाईपास चौक पर शहीद मेजर सुधीर वालिया की प्रतिमा स्थापित। प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा ने छराबड़ा में मनाया बेटे रेहान का जन्मदिन। हिमाचल में 2 दिन होगी भारी बारिश, 4 सितंबर तक सताएगा मौसम। नंबर 1 बनी कांगड़ा नगर परिषद, अध्यक्ष कोमल शर्मा ने सफाई कर्मचारियों को दी बधाई। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 93 नए मामले सामने आए हैं। इसमें सिरमौर से 34, ऊना से 19, कांगड़ा से 14, हमीरपुर से 12, शिमला से 6, बिलासपुर व चंबा से 3 व मंडी से 2 मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक 5 कोरोना पॉजिटिव ही ठीक हुए हैं। इसमें चंबा में 4 व कांगड़ा में 1 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुआ है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 5730 हो गया है। अभी 1500 एक्टिव केस हैं। अब तक 4158 लोग ठीक हो चुके हैं। हिमाचल में कोरोना से मौत का आंकड़ा 32 पहुंच गया है। पिछले कल रात को कांगड़ा जिला में एक कोरोना पॉजिटिव महिला ने दम तोड़ा है। महिला भौरा बवारना की रहने वाली थी और महिला की उम्र 56 वर्ष थी। महिला कैंसर से पीड़ित थी। 27 अगस्त को महिला को मेडिकल कॉलेज टांडा में भर्ती किया गया था। प्रदेश में अब तक 2231 कोरोना सैंपल जांच को आए हैं। इसमें से 394 ही नेगेटिव रहे हैं। अभी 1803 की रिपोर्ट आनी बाकी है। आज के सैंपल से 34 पॉजिटिव मामले हैं, बाकी पेंडिंग सैंपल से हैं। पिछले कल के 271 सैंपल की रिपोर्ट भी अभी आनी बाकी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को 80.57 करोड़ रुपए की धनराशि केंद्रीय सहायता के रूप में जारी की है। ये राशि मनरेगा के सामग्री घटक तथा प्रशासनिक मद पर व्यय की जाएगी। इस धनराशि को जारी करने के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने इस संदर्भ में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से ये मुद्दा उठाते हुए हिमाचल प्रदेश के लिए मनरेगा के अंतर्गत धनराशि जारी करने के लिए आग्रह किया था। उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए केंद्रीय मंत्रालय ने प्रदेश के लिए ये धनराशि जारी की है। इस राशि से मनरेगा की सामग्री घटक की लंबित देनदारियों का निपटारा किया जाएगा और मनरेगा के कार्यों में और अधिक तेजी लाई जाएगी। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि ग्रामीण विकास की गति न रुके, इसके लिए वे हमेशा तत्पर एवं अथक प्रयास करते रहेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को पेंशन फॉर्म के साथ ग्राम सभा का प्रस्ताव भी संलग्न करना होता है, लेकिन कोविड-19 के कारण मार्च से पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा की बैठकें नहीं हो पा रही हैं। फलस्वरूप पेंशन के लिए आवेदनकर्ताओं को कठिनाई आ रही थी। इसी के मद्देनजर अब सरकार ने निर्णय लिया कि ग्राम सभा प्रस्ताव की जगह ग्राम पंचायत की बैठक में पास किए गए प्रस्ताव सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए मान्य होंगे। इस संबंध में सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने दी है। डीसी कार्यालय धर्मशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में वर्ष 2020-21 में गरीबों वंचितों के कल्याण पर वर्तमान वित्त वर्ष में 96 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी अटल रोहतांग सुरंग का उद्घाटन करने सितंबर के अंतिम सप्ताह में मनाली आ रहे हैं, लेकिन अभी उनके आने का दिन निर्धारित नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बीआरओ ने 15 से 20 सितंबर के बीच टनल के शेष कार्यों को पूरा करने की बात कही है। सीएम अटल टनल का दौरा करने व बीआरओ अधिकारियों से बातचीत करने के बाद मनाली के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि
पीएम ने अटल टनल का उद्घाटन मनाली आकर करने की बात कही है, जिसे लेकर बीआरओ सहित प्रदेश सरकार उनके स्वागत में जुट गई है। सभी प्रदेश के लोग पीएम नरेंद्र मोदी के मनाली आने का इंतजार कर रहे हैं। पीएम दौरे के दौरान जनसभा आयोजित करने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि हालात के हिसाब से जनसभा के बारे में बाद में निर्णय लिया जाएगा। पीएमओ कार्यालय से जो निर्देश आएंगे उसी के हिसाब से सरकार पीएम के स्वागत सहित कार्यक्रम तैयार करेगी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज प्रदेश की प्रसिद्ध खेल हस्तियों से बातचीत की। राज्यपाल ने कहा कि खेलें हमारे जीवन में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि कोविड-19 महामारी के दौरान व्यायाम के अभ्यास को न छोड़ें। खिलाड़ी कभी हारता नहीं है और न ही ये भावना उसके अंदर आती है, तभी वह अपना लक्ष्य हासिल करता है। राज्यपाल ने प्रसन्नता व्यक्त की कि हिमाचल जैसे छोटे पहाड़ी राज्य के नाम कई उपलब्धियां हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 3 पद्मश्री पुरस्कार, 1 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 8 अर्जुन पुरस्कार और 37 परशुराम जैसे पुरस्कार प्राप्त होना हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को इन उपलब्धियों के लिए बधाई दी। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने ऑडिटर पंचायत पोस्ट कोड 760 और स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 755 की लिखित छंटनी परीक्षा के शेड्यूल में फेरबदल किया है। अब ऑडिटर पंचायत और स्टेनोटाइपिस्ट की छंटनी परीक्षा 25 अक्टूबर को होनी प्रस्तावित है। बता दें कि पिछले कल जारी संशोधित शेड्यूल में ऑडिटर पंचायत और स्टेनोटाइपिस्ट की परीक्षा 24 अक्टूबर को प्रस्तावित थी। ऑडिटर पंचायत की परीक्षा सुबह और स्टेनोटाइपिस्ट की शाम के सत्र में होनी है। ये दोनों परीक्षाएं जिला मुख्यालयों में आयोजित की जानी है। कर्मचारी चयन आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि प्रशासनिक कारणों के चलते परीक्षाओं का शेड्यूल बदला है। अब परीक्षा 24 अक्टूबर की जगह 25 अक्टूबर को होनी प्रस्तावित है। सुपरवाइजर एलडीआर पोस्ट कोड 758 व जूनियर ऑडिटर पोस्ट कोड 759 की परीक्षा 20 सितंबर को होगी। सुपरवाइजर एलडीआर की परीक्षा सुबह और जूनियर ऑडिटर की शाम के सत्र में होगी। दोनों परीक्षाएं जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएंगी। अशोक चक्र विजेता मेजर सुधीर वालिया की शहादत के 21 वर्ष बाद अब जाकर प्रतिमा को स्थान मिल पाया है। धर्मशाला पालमपुर बाईपास चौक पर पूर्व सीएम शांता कुमार ने राज्यसभा सदस्य इंदु गोस्वामी व शहीद के परिजनों की उपस्थिति में उनकी प्रतिमा स्थापित की। शहीद के पिता सूबेदार रूलिया राम ने कहा कि 21 वर्षों के उपरांत शहीद के नाम प्रतिमा की स्थापना हुई है। शांता कुमार ने कहा कि पालमपुर की जनता और प्रशासन के सहयोग से क्षेत्र के शहीदों को पूरा सम्मान दिया जा रहा है। शहीद मेजर सुधीर वालिया की प्रतिमा स्थापना में विलंब हुआ है, लेकिन प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की है। राज्यसभा सदस्य इंदु गोस्वामी ने कहा कि उन्होंने वर्ष 2017 के चुनाव में जनता से वादा किया था कि शहीदों को न्याय मिलना चाहिए। इसके साथ ही यहां बेंच की स्थापना और प्रतिमा स्थल का सौंदर्यीकरण करवाने के बाद सीएम जयराम ठाकुर से इसका दोबारा अनावरण करवाया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को बेटे रिहान वाड्रा का जन्मदिन अपने घर छराबड़ा में मनाया।
बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा भी पहुंचे। सुबह 11:40 पर वे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे। 11:50 पर वे चंडीगढ़ से शिमला के लिए सड़क मार्ग से आए। दोपहर 2:50 पर शोगी बैरियर पहुंचे। जिला प्रशासन ने यहां पर बाकायदा वेरिफिकेशन की। 5 मिनट तक उन्हें शोगी के नाके पर रोका गया। वेरिफिकेशन करवाने के लिए पहले ही उनके स्टाफ का व्यक्ति वहां पहुंच गया था। 3:30 बजे वे छराबड़ा पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी जारी कर दी है। प्रदेश में 4 सितंबर तक मौसम खराब रहने की संभावना है। 1 और 2 सितंबर को मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले भागों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश की रफ्तार में रविवार से बारिश की कुछ कमी आने के आसार हैं। शुक्रवार देर रात हुई बारिश के बाद शिमला के सवेरा खड्ड के पास सड़क बह गई। इससे सेब कारोबारियों का काम प्रभावित हुआ है। बीते दिनों हुई भारी बारिश से प्रदेश में करीब 4,400 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। मंडी जिले की पेयजल योजनाओं को 40 करोड़, कांगड़ा जिला में 31 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही बाढ़ नियंत्रण प्रोजेक्टों को 12 करोड़ की क्षति हुई है। नगर परिषद कांगड़ा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में पूरे जिले में पहले, हिमाचल प्रदेश में दूसरे और भारत में 459 स्थान पर रही है। इस संदर्भ में आज नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों का अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर परिषद की अध्यक्ष कोमल शर्मा ने इसके लिए सफाई कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, ये हम सभी के लिए खुशी की बात है कि नगर परिषद कांगड़ा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में ये मुकाम हासिल कर पाई है। इसके लिए हमारे सफाई कर्मी हमेशा के लिए बधाई के पात्र हैं। इस अवसर पर नगर परिषद के उपाध्यक्ष श्याम नारायण सहित तमाम सदस्य मौजूद रहे। सभी ने सफाई कर्मचारियों की पीठ थपथपाते हुए कहा कि इससे कांगड़ा वासियों का मनोबल भी ऊंचा हुआ है। बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष मुनीश शर्मा के हाथों से सफाई कर्मचारियों का सम्मान करवाया गया। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।